मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इंतहाई नुकुफ्ता बे है और पंजाब के अंदर रोज अफजू डाके कब्जे, ये खास तौर पे ये जो इस हुकूमत के आने के बाद वो जो आईजी पंजाब जो मरकज की मेहरबानी से और मोहसन नकवी की मेहरबानी से वहाँ पे तैनात है, इंतहाई बदतरीन कारकर्दगी और उसका शिकार हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, पीटीआई के लोग। अभी परसों में वहाँ पे हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन करना था, उसके अंदर भी रोज हमारे ऊपर पर्चे होते हैं। मैं भी करवा के आया हूँ, भुगत रहे हैं सारी चीजें। ये अगर जमहूरियत का दावा करते हैं तो इनके अमल उसकी नफी करते हैं। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, ये किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं? इन्होंने मोहसन नकवी को, फैसल वाडा को जब सेनेट के वोट दिए तो ये आपस में भी एक दूसरे से कानाफूसी करते थे कि इनको किसने नॉमिनेट किया। यही जमहूरियत है? ये कहाँ से नॉमिनेट हुए? यहाँ पे एतजाज आसन, रजा रबानी, इन जैसों के लिए कोई जगह नहीं बनती। ये सारे पैराशूटर्स हैं, ये पैराग्लाइडर्स हैं जो ऊपर से नाफिज होते हैं। ये अल्फाज का गोरख धंधा जो IMF के कहने पे बजट बनाया गया, ये बनाने वालों को नहीं पता और उनकी सपोर्ट करने वालों को नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर टैक्स और टैक्स। आप अंदाजा करें कि एक हुकूमत को चलाने के लिए जिस सरमाए की जरूरत होती है वो एक्सपोर्ट को ज्यादा करने से होती है। इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। इन्होंने आम आदमी की जिंदगी जीर्ण कर दी। ये PDM 2 का बजट है। PDM 1 ने अवाम से जीने का हक छीना और PDM 2 उसी का तसलसल है। ये लोग अवाम की नुमाइंदगी का दावा करते हैं। ये ज्यादातर फॉर्म 47 की पैदावार हैं। जनाब स्पीकर, 17 या 18 सीटें इनकी बनती हैं नून लीग की, जिसके ऊपर ये बैठे हैं। ज्यादातर सीटें इनकी फॉर्म 47 की पैदावार हैं। अगर 180 सीट्स PTI की होती जो हमारी हैं और मखसूस नशिस्तें मिलती तो 2/3 अक्सरियत के साथ ये बजट ना होता जो अवाम दुश्मन बजट है। अवाम के लिए सहूलत का बजट होता। हमारी ज़राअत जो मुल्क की बैकबोन है, हमारा 34% इससे रेवेन्यू हासिल होता है और उसके अंदर हमारा तकरीबन 38% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। आपकी इस हुकूमत की जो पिछले जो साहबान इक़्तिदार थे, जिनको आपकी ताईद हासिल थी, उन्होंने जो बिल्कुल गंदम की फसल को जब पकने के लिए तैयार थी 3.2 मिलियन टन बाहर से मंगवा के पंजाब के किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। ये किसान, वो जो आपका पॉवर्टी लेवल पहले अगर 35% था, अब यकीन माने 30% और नीचे चला गया। पॉवर्टी लेवल में इतना इजाफा और गरीब किसान खुदकुशियों पे मजबूर हैं। मोहतरम, इसके अंदर हम अगर कहें कि कोई कमीशन बना, आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। पंजाब में मोहतरमा कलसूम नवाज का भांजा बिलाल यासीन जो कि वहाँ पे वजीर खुराक है, और राना तनवीर साहब जो कि पास्को के और खुराक के इंचार्ज हैं। बिलाल यासीन ने पंजाब से फूड डिपार्टमेंट खत्म कर दिया और लाखों करोड़ों रुपए आखिर दिन तक वहाँ पे सारी डिस्प्ले होती रही, सारा अखराजात होते रहे, लेकिन कोई खरीद नहीं हुई। किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं। जिम्मेदार मारा गया। आगे से फिर कपास की भी इंपोर्ट रुई मंगवा ली गई है। आप इस ज़िम्मन में क्या कह सकते हैं कि किसान हमारे मुल्क का तकरीबन 70% बनते हैं, इनके लिए ना बजट के अंदर कोई एलोकेशन है, सिर्फ 5 अरब रुपए रखे गए हैं। 5 अरब रुपए से आपने ज़राअत को क्या तरक्की देनी है? तालीम, सेहत, इसके ऊपर आपका फेडरल बजट बिल्कुल ना होने के बराबर एलोकेशंस हैं। सेहत प्रोग्राम में आप देखें कि रिवैम्पिंग के नाम पे पंजाब के सारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में
और दूसरे अस्पतालों में वाइंड अप करें प्लीज। बेतहाशा जाली किस्म के अखराजात किए गए हैं। सिर्फ टाइल्स बदल दी गई हैं, एल्युमिनियम की खिड़कियां लगा दी गई हैं, अरबों खरबों के वहाँ पे अखराजात करनी गई, कोई पूछने वाला नहीं। उसी का तसलसल ये मरियम बीबी की हुकूमत उसी को चालू किए हुए हैं। सेहत कार्ड के साथ इंतहाई शर्मनाक सलूक रखा गया है। शुक्रिया, वाइंड अप करें जी। मैं माइक खोलें। हमारे गोजरा के अंदर 1 अरब 42 करोड़ की लागत से एक रेलवे का अंडरपास तामीर हो रहा है। वो 3 दफ़ा स्पीकर ऑफिस में मैंने क्वेश्चन जमा कराया, लेकिन उसको एंटरटेन नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं वो जो अंडरपास 15-20 करोड़ की लागत से बन सकता था, उसके ऊपर इतना बेतहाशा अखराजात क्यों किए गए, और उसकी वजह से ड्रेनेज का और पानी का इंतहाई शदीद मसाइल हैं। उसको उसकी तहकीकात की जाए और उसके लिए एलोकेट